दोस्तों, जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही इंसान के अंदर से मानवता खत्म होती जा रही है। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मानव किसी भी हद तक गिर सकता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो औरों के बारे में सोचते हैं और आज मुझे एक सच्ची घटना का पता चला और इस वीडियो को देखने के बाद आपका दुनिया के प्रति सोचने का तरीका बदल जाएगा। एक और बात, जानवरों से जुड़ी हर वीडियो के अंत में मैंने हमेशा ये कहा है कि जानवरों के पास भी दिल है और दर्द इनको भी होता है और आज आपको पता चलेगा कि मैंने ये लाइन क्यों आपके सामने बोली। इस सच्ची घटना का पता हमें नहीं चल पाता अगर चाइना का रहने वाला आदमी इसे शेयर ना करता तो। उसने अपनी खुद की पहचान छुपा कर रखी, लेकिन उसने भी ये उम्मीद करी कि इस सच्ची घटना का असर हम सब पर पड़ेगा। सभी जानते हैं कि चाइना इस दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और सही आंकड़ों के अनुसार चाइना के हर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 150 से ज्यादा लोग रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर जगह भीड़ भीड़ और सिर्फ भीड़। इतनी भीड़ में हर कोई अपनी मस्ती में इधर उधर घूमता है और ये लगभग नामुमकिन है कि रोड के साइड में बैठे एक छोटे से पपी यानी कि कुत्ते के बच्चे के ऊपर ध्यान दे। हर रोज हजारों लोग उस पपी के आसपास से ऐसे ही गुजर जाते थे, लेकिन किसी ने भी बेचारे इस पपी पर ध्यान नहीं दिया। और एक शाम हमारी वीडियो का हीरो भी अपने वर्क प्लेस से अपने घर जा रहा था, लेकिन वो अचानक रुका और उसने देखा कि क्यों एक छोटा सा पपी सड़क के किनारे इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैठा हुआ है। लेकिन वो आदमी वहाँ सिर्फ क्षण भर के लिए रुका क्योंकि वो भी अपने घर जाने के लिए लेट हो रहा था। अगले दिन वो आदमी फिर से अपने काम पर जाने की जल्दी में था, लेकिन उसने फिर भी उस पपी के लिए कुछ खाना ले जाना जरूरी समझा। वो खाना लेकर उसके पास पहुंचा और आज फिर वो बच्चा वहीं बैठा हुआ था। उसके आसपास उसका कोई साथी नजर नहीं आ रहा था और इस छोटे से जानवर को खाना खिलाने के बाद आदमी अपने काम पर आगे बढ़ गया। वो अभी तक यही मान रहा था कि इस पपी को यहाँ कोई भूल कर चला गया है और हो सकता है कि कोई इसे फिर से वापस लेने वहाँ आ जाए। दिन बीतते गए। हर सुबह और शाम वो आदमी उस पपी को उसी मेन हॉल के पास देखता और अब उस आदमी का बार बार उस पपी को देखना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि उसे भी उस पर दया आ रही थी और अब उसने ये उम्मीद छोड़ दी कि कोई उसे वहाँ लेने आएगा। एक शाम उसने खुद से वादा किया कि अगर कल वो पपी वहाँ मिला तो वो जरूर उसे अपने घर ले आएगा और कुछ ऐसा ही हुआ। बेशक पपी वहीं था। आदमी ने घर लाकर पपी की जान तो बचा ली थी, जिससे वो आदमी बेहद खुश था, लेकिन जल्दी ही उस आदमी को ये एहसास हुआ कि इस पपी के पीछे एक सीक्रेट छुपा है। घर लाने के 3 दिन बाद जैसे ही वो पपी को बाहर घुमाने लेकर गया तो वो पपी उससे छूटकर भागने लगा, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ा नहीं बल्कि उसका पीछा किया। और उस दिन आदमी को इस पपी की दुख भरी कहानी पता चली। उसे पता भी नहीं था कि वो अब कैसे दर्द भरे सच को सुनने वाला है। पपी उस आदमी से दूर भागकर उसी मेन हॉल के पास वापस जाकर बैठ गया और उसी समय एक महिला पास ही की दुकान से बाहर निकली और चिल्लाई कि ये यहाँ फिर से आ गया। इसके बाद पता चला कि इस औरत को इस पपी का सच पता था और उस औरत ने आदमी को पूरा सच बताया। उसने कहा कि 3 हफ्ते पहले इस पपी की मां को एक कार ने टक्कर मार दी थी। कार चलाने वाला इतना क्रूर ड्राइवर था कि टक्कर मारने के बाद वो रुका तक नहीं। उसने उस डॉग की कोई केयर नहीं करी जिसको उसने टक्कर मारी थी और बदकिस्मती से इस हादसे में पपी की मां की मौत हो गई। और यातायात ना रुके इस वजह से उस पपी के सामने ही उसकी मां की लाश को लोगों ने उठाकर एक साइड कर दिया और अगली सुबह म्युनिसिपल वाले उसे कूड़े के साथ उठाकर ले गए और इस छोटे से पपी को हर किसी ने वहां अकेला छोड़ दिया। ये चमत्कार ही था कि उस हादसे में इस पपी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये भी अपनी माँ के साथ साथ ही इधर उधर घूम रहा था। इस पपी का सच जानकर उस आदमी का दिल टूट गया और उसने पपी को उठाया और अपने घर ले आया और सोचने लगा कि कैसे वो इस छोटे से जानवर को दुनिया का सबसे खुश डॉग बना सकता है। उसके पास एक छोटा सा बालों वाला दोस्त था जिसके दिल में सच्चा प्यार था और वो दर्द को भी महसूस कर सकता था। इसके बाद उस आदमी ने ये निर्णय किया कि वो इस बच्चे को कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देगा और ना ही कभी अपने से दूर करेगा। और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सच्ची घटना से कुछ सीख मिली होगी। मैं फिर से कहूँगा, बेशक इन जानवरों के पास बोलने को तो आवाज नहीं है, लेकिन जैसे हमें दर्द होता है वैसे ही इनको भी दर्द होता है और जैसे किसी अपने के जाने का दुख हमें होता है वैसे ही ये भी अंदर से रोते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा रोना हर किसी को दिख जाता है पर इनका रोना हर कोई इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है।
मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, चाहे कोई जानवर बड़ा हो या छोटा, कभी उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। और अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हुई हो तो तुरंत उस गलती को सुधार कर एक अच्छे इंसान होने का फर्ज अदा करें। किसी जानवर की मदद करके तो देखिए, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस दुनिया का कोई भी कुत्ता अपनी रात को रोकर ना काटे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।